दोस्तों आज के टाइम में हमारी साइंस ने बेशक कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन अभी भी 80% से ज्यादा समुद्र अनएक्सप्लोर्ड है। यही वजह है कि जब कोई एयरप्लेन समुद्र में डूब जाता है तो हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते। ऐसे में अगर जिंदा इंसान समुद्र में फंस जाए तो सोचिए उसके साथ क्या होगा। आपको टाइटन सबमरीन तो याद ही होगा, जिसमें कई लोग जिंदा दफन हो गए थे और आज तक हम उनकी डेड बॉडीज ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग इतने किस्मत वाले होते हैं जिनका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। एक ऐसी ही कहानी है इस नाइजीरियन आदमी हैरिसन ओकेन की, जिसकी किस्मत और जिंदा रहने की उम्मीद के आगे मौत को भी हार माननी पड़ी। दरअसल हैरिसन एक टग बोट पर नौकरी करता था। ये वो बोट होती है जो समुद्र में फंसे हुए जहाजों को निकालने का काम करती है। 26 मई 2013 आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। समुद्र में एक बड़े शिप को बैलेंस करने और खींचने के लिए इस टग बोट को बुलाया गया था, जिस पर हैरिसन मौजूद था। जहाज को खींचने का काम चल ही रहा था कि तभी अचानक से रस्सियां टूट जाती हैं और टग बोट एक झटके के साथ पलट जाती है और तेजी से समुद्र में डूबने लगती है। इस समय इस टग बोट पर 12 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकतर ने अपने आप को कैबिन्स में लॉक करके रखा था। दरअसल जिस इलाके में ये बोट काम कर रही थी वहाँ पर समुद्री लुटेरों का काफी ज्यादा खतरा रहता है। इन्हीं से बचने के लिए सभी लोग अपने आप को कैबिन्स में लॉक करके रखते हैं, लेकिन ये सेफ्टी ही इनके लिए जानलेवा साबित होती है, क्योंकि जैसे ही बोट पलटी काफी हाई स्पीड में पानी बोट के अंदर घुस जाता है और इस वजह से कोई भी आदमी अपने कैबिन का दरवाजा नहीं खोल पाया। लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन इस समय वॉशरूम गया हुआ था और जैसे ही बोट पलटी हैरिसन वॉशरूम की छत पर जाकर लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था, लेकिन हैरिसन ने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे अपने आप को वॉशरूम से बाहर निकाला और पास में ही मौजूद एक बड़े वॉशरूम में चला गया जहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा था। तभी उसकी बोट समुद्र की तलहटी पर टकराती है और एक जोरदार झटके से बंद हो जाती है। लेकिन हैरिसन की दिक्कतें अभी तो बस शुरू हुई थी। कुछ देर के बाद उस दूसरे बाथरूम में भी पानी भर गया। पानी भरने की वजह से हैरिसन को यहाँ से भी निकलना पड़ा। जैसे तैसे वो बाथरूम से बाहर निकला और पास के ही एक इंजीनियर ऑफिस में चला गया, जहाँ 4 फीट का एक एयर पॉकेट बना हुआ था, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर वो सांस ले सकता था, लेकिन सिर्फ 60 घंटों तक। अब हैरिसन की जिंदगी के आखिरी 60 घंटे बचे हैं। यहाँ पर उसे सिर्फ यही उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम वाले आएंगे और उसे बचा लेंगे, क्योंकि एक तो बोट पलटने की वजह से लॉक हो गई थी और साथ में अगर वो इतने गहरे पानी में बाहर निकलता है तो बाहर मंडरा रही शार्क्स उसको कच्चा चबा जाएंगी। अब हैरिसन के पास ऑक्सीजन तो थी, लेकिन सिर्फ इसी के सहारे वो जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि डिहाइड्रेशन और ठंडे पानी की वजह से उसकी मौत हो सकती थी। किस्मत से उसे वहां पर कोक की कुछ कैंस मिल जाती हैं, जिसे पीकर हैरिसन अपनी प्यास बुझाता है। इसके बाद उसने अपने आसपास मौजूद चीजों को जोड़कर एक फ्लोटिंग सरफेस बना लिया, जिस पर बैठकर वो हाइपोथर्मिया से बच गया। अभी उसको सिर्फ एक चीज का इंतजार था, इंतजार रेस्क्यू टीम का। अगले 2 दिन तक हैरिसन उसी बोट में समुद्र के नीचे डूबा रहता है और अब वो टाइम भी आ चुका था जब उसके पास मौजूद ऑक्सीजन खत्म होने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि रेस्क्यू टीम के डाइवर्स की थी। उन्हें तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि बोट में अभी भी कोई जिंदा बचा होगा। हैरिसन उन तक अपनी आवाज पहुंचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी आवाज सुन नहीं पाए। कुछ देर के बाद बाहर से आवाज आना बंद हो जाती है। हैरिसन को लगता है कि डाइवर्स वापस लौट गए हैं। उसे लगा कि उसका आखिरी टाइम आ चुका है। 3 दिन से अंधेरे और ठंडे पानी में जिंदा बचा हैरिसन ये सब सोचकर रो ही रहा था कि तभी पानी के अंदर से उसके चेहरे पर एक लाइट पड़ती है। ये लाइट डाइवर्स की टॉर्च की थी जो डेड बॉडीज को ढूंढ रहे थे, लेकिन हैरिसन की जिंदा होने की खबर अभी भी किसी के पास नहीं थी। उधर हैरिसन के पास अपने आप को जिंदा बचाने का ये आखिरी मौका था, जिसे वो किसी भी कीमत पे नहीं गंवाना चाहता था। हालांकि ऑक्सीजन लगभग खत्म हो ही चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बेहोशी जैसा फील हो रहा था, लेकिन ये उसके पास आखिरी चांस था
जब वो जिंदा बच सकता था। इसलिए उसने अपनी सारी ताकत को एकजुट किया और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और वहां पर तैर रहे एक डाइवर का हाथ पकड़ लिया। ये पल उस डाइवर के लिए भी काफी डरावना था, क्योंकि उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि बोट में अभी भी कोई जिंदा बचा होगा। खैर, इसके बाद हैरिसन को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है और कुछ दिन हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक इंटरव्यू में हैरिसन ने बताया कि वो दोबारा कभी समुंदर के पास भी नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।